गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल इच्छाओं को दबाने का नहीं, बल्कि मन को समझने और नियंत्रित करने का मार्ग है। जैसे जंगल में हिरण शिकारी के जाल में फंसता है, वैसे ही हमारा मन इच्छाओं के जाल में उलझता है। युवा भिक्षु ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में कामनाओं और इच्छाओं की लहरें बार बार उठती हैं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इनसे कैसे बचूं और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में सफलतापूर्वक निभा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और अपने सामने बैठे सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, यह प्रश्न केवल इस भिक्षु का नहीं, बल्कि हर साधक का है जो सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम समझ सकोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। बहुत समय पहले एक जंगल में 3 शिकारी रहते थे। वे बहुत चतुर और धैर्यवान थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर हिरण को पकड़ने की योजना बनाई। पहले शिकारी ने कहा, हमें इस हिरण को फंसाने के लिए जाल बिछाना होगा। दूसरे ने कहा, नहीं, हमें इसका पीछा करना चाहिए और इसे थका देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम इसे रोक नहीं सकते जब तक कि हम इसे लुभाने के लिए कुछ आकर्षक न करें। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। पहले शिकारी ने जाल बिछाया, दूसरे ने हिरण का पीछा किया और तीसरे ने जंगल में हिरण के पसंदीदा भोजन को जगह जगह रखा। धीरे धीरे हिरण उनकी चाल में फंस गया और पकड़ लिया गया। अब यह समझो कि वह हिरण तुम्हारा मन है, शिकारी तुम्हारी इच्छाएं, लालच और कामनाएं हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है। मन की गति हिरण की तरह है जो इधर उधर भटकता रहता है। उसे शांत करना और उसे केंद्रित करना ही ब्रह्मचर्य का पहला कदम है। जब भी तुम्हारे मन में कोई कामना उठे तो सबसे पहले उसे पहचानो। जैसे जंगल में हिरण अपने चारों ओर खतरे को सूंघता है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं और भावनाओं को पहचानना होगा। इच्छा तब शक्तिशाली बनती है जब तुम उसे अनदेखा करते हो या उसे पूरा करने का प्रयास करते हो। परंतु जब तुम उसे केवल देखना शुरू कर दोगे, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के, तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। संयम ब्रह्मचर्य का दूसरा आधार है। एक नदी की धार को देखो, यदि उसे रोका जाए तो वह धीरे धीरे एक झील में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह अपनी ऊर्जा को बाहरी विषयों में नष्ट करने के बजाय उसे रोककर अपने भीतर जमा करो। याद रखो, संयम का अर्थ जबरदस्ती इच्छाओं को दबाना नहीं है, यह उन्हें एक नई दिशा में प्रवाहित करने की कला है। जैसे जंगल में शिकारी हिरण को लुभाने के लिए भोजन रखते हैं, वैसे ही बाहरी दुनिया तुम्हें आकर्षित करने के लिए असंख्य प्रलोभन प्रस्तुत करती है। इससे बचने का एक ही उपाय है, संगति का ध्यान रखना। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मन को शांत रखते हैं। जिन वस्तुओं, स्थानों या विचारों से तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती हैं, उनसे दूर रहो। ध्यान ब्रह्मचर्य का सबसे प्रभावी साधन है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में ठहरता है। यह भूत की स्मृतियों और भविष्य की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ध्यान वह जाल है जिससे तुम अपने मन को भटकने से रोक सकते हो। जैसे शिकारी जाल बिछाकर हिरण को पकड़ता है, वैसे ही साधक ध्यान से अपने मन को नियंत्रित करता है। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। यह तब संभव है जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा का विकास करो। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा, तो तुम्हारे मन में कामनाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जैसे एक पूर्ण वृक्ष पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही एक प्रेम पूर्ण हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं होती। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण भी है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यह पथ कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। युवा भिक्षु ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसने प्रण लिया कि वह अपने मन की हर इच्छा और कामना को जागरूकता के साथ देखेगा और उसे नियंत्रित करेगा। धीरे धीरे वह अपने मन को स्थिर करने लगा और ब्रह्मचर्य का पालन
सफलतापूर्वक करने में सक्षम हुआ। बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, साधकों, यह मत भूलो कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, तभी तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकोगे। इस उपदेश के बाद शिष्य प्रेरित होकर अपनी साधना में और अधिक समर्पित हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल इच्छाओं से बचने का नहीं, बल्कि अपने मन को गहराई से समझने और उसे शुद्ध करने का मार्ग है।